हमारे जीवनों में चमत्कार जब होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें एक सुकून मिलता है। आज के गवाही में भी हम एक चमत्कार को देखेंगे कि इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार चमत्कार करते हैं। और उसी के साथ साथ आज के सवाल की तरफ जाएंगे जो कि ये है, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान काफ़ी ज़्यादा चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उनका सबसे पहला चमत्कार कौन सा था? इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप सकते हैं और साथ ही साथ हम आगे की सभा में चलते हैं। जय मसीह। जय मसीह की। मेरे गले में कुछ हो गया था तो मैं प्रार्थना करवाया, तो जब मैं बहुत दिक्कत होती थी, मैं जब सुनती थी तो मेरा गला बंद हो जाता था, बंद हो जाता था। मैं जिससे मैं प्रार्थना भी करती थी, फिर मैं रात को केवल लगा लेती थी, लहू पीती थी। मैं फिर प्रार्थना कराया, मैंने बताया मम्मा सिस्टर से, तो मेरे लिए प्रार्थना की, तो वो धीरे करके वो मेरा ठीक हो गया। तो यीशु का धन्यवाद करती हूँ, तो मैं सिस्टर को धन्यवाद करती हूँ। अपनी गवाही से प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलें, पूरे आनंद के साथ करें आराधना, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। जब आज का दिन दिखाया है तो क्यों ना हम सब मिलकर पूरे उमंग के साथ, पूरे आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है और जब हम जीवित हैं तो परमेश्वर की हम आराधना करें। आइए पूरे मन से हम सब आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु की आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। और जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, हमारे जीवन के बंधन टूटते हैं और वो हमें ब्लेस करता है, आशीष देता है। आइए गीत को गाएगा, प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। हालेलुया। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। तुझको मैंने मेरे प्रभु जब से पाया है, तेरे अनोखे रंग के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साथ उठाया है, गीत नया जीवन में तब से मेरे आया है। मेरे जीवन का हर पल, मेरे जीवन का हर पल अपनी कामना। तेरी महिमा मुझसे हो, मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो, सब लोग गाएं। तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। तेरा वचन जो राह में मेरे बीच सजता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें चलता है। तेरा वचन जो राह में मेरे बीच सजता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, तेरे वचन को थामे रहूं, ओ मेरी ये साधना। तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु को मुझको बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना करना ना इनकार। एक दिन करना होगा, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे हो, ये मेरी है कामना।
महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। सच में आज प्रभु तू मेरे गीतों का विषय है, और मैं अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करता हूं। सच में मेरी कामना यही है कि जब तक मेरे अंदर सांस है प्रभु, जब तक मैं जी रहा हूं प्रभु, मैं तेरी आराधना करता रहूं, मैं तेरी साधना करता रहूं, मैं तुझे पुकारता रहूं प्रभु। क्योंकि जब मैं तुझे पुकारता हूं तू मेरी सुनता है, जब मैं तुझे पुकारता हूं प्रभु तू दौड़ा चला आता है प्रभु, और मेरी अगुवाई करता है पिता। ओ प्रभु तेरी आत्मा के धन्यवाद देते पिता, पवित्र आत्मा के धन्यवाद देते पिता। सच में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, जो सहायक के तौर पर तूने हमें दिया है। ओ रिखरबा शंदरबा, ओ सदरबा शंदरबा, हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता प्रभु। आज जब तेरे लोग तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, जब तेरी महिमा कर रहे हैं, और प्रभु तेरे वचन को जब सुनने जा रहे प्रभु, तू इन्हें स्वतंत्र कर पिता, इन्हें आजाद कर प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरी प्रेजेंस। ओ सीखा दरबा, ओ शानदारबा, ओ धन्यवाद। आइए थोड़े समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जब हमारी आंखें बंद हैं, अपने आजू बाजू मत देखे मेरे प्रिय। आपकी आवाज, आपका स्वर कैसा क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे दिल की आराधना को देखता है, हमारे मन की आराधना को देखता है, वो हमारे पुकारने को जानता है। उस प्रभु का धन्यवाद करें। आइए जब हमारी आंखें बंद हैं, उस यीशु का धन्यवाद करें। रूहे पाके खुदावंद अब तो आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से, हाँ अंदर से।
बंधन टूट रहे हैं। रुआ रुआ रुआ, रूह की सूरत में जब यीशु आएगा, आएगा, तहस नहस होगा शैतान, हिल जाएगा, हिल जाएगा। रूह की सूरत में जब यीशु आएगा, आएगा, तहस नहस होगा शैतान, हिल जाएगा, हिल जाएगा। आ, रुआ, रबाशी खंडर रबा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। आपके बंधन टूट रहे हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। आ, रुआ, रूहे पाके खुदा वंदे अब तू आ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। हो रूहे पाके खुदावंद अब तू जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। एक एक जीवन को छू ले। रुआ 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 रबा शिंदा रबा खरबा रुआ 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 रुआ
सुधरे खराबा शंदला राबा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो पिता। तेरी आत्मा प्रभु सारे बंधनों को तोड़ रही है, दुष्शक्तियों से वो आजाद कर रही है। तेरे लोग आजाद किए जा रहे हैं प्रभु। ओ रबाशी खंडेले रे बाशु खराबा। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को छू, एक एक जीवन को छू, एक एक जीवन को छू। ओ बाखेसा तेरे बाका बेकासी तेरे बाशो का तेरा महार वो बाखेसा तेरे खोरा बाशंदर ओ दिखरा बाशंदर रवा। जब आपके बंधन टूट रहे हैं, पवित्र आत्मा जब आपको छू रही है, पवित्र आत्मा आपके सारे रोगों को इस समय दूर कर रहा है। मैं देख रहा हूं अंधकार की शक्तियां इस समय आपको छोड़कर जा रही है। ओ सारे काले जादू आपके शरीर को छोड़कर जा रहे हैं। सारे श्राप यीशु नासरी के नाम से आपके शरीर को छोड़कर जा रहे हैं और आपकी चंगाई आपके पास आ रही है। उस पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर महान धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने सबों को आज का दिन दिखाया और आज की आराधना में आपने सबों को शामिल किया परमेश्वर। कितने लोग चाहते हैं नहीं हो पाते, लेकिन आपके अनुग्रह से हम सब परमेश्वर कि हम सब महिमा कर पा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। इस पल के लिए धन्यवाद करते हैं, हम आपके जीवित कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने परमेश्वर सबों के हृदय को खोल परमेश्वर, ताकि उस जीवित वचन के द्वारा हम सब परमेश्वर शांति को पाएं। आपका वचन हमें शांति देता है, आपका वचन हमें सच्चाई देता है, आपका वचन हमें सामर्थ देता है, आपका वचन हमें तसल्ली देता है, आपका वचन हमें छुटकारा देता है, आपका वचन हर तरह के बंधनों से परमेश्वर छुड़ाता है, आपका वचन हमें मार्गदर्शन देता है, आपका वचन हमें परमेश्वर से प्राप्ति देता है। उन्होंने अपने वचन के द्वारा सबसे बातचीत किया क्योंकि हम भूखे और प्यासे हैं। आपका वचन कहता है जो भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। तो हम सबों को तृप्त कर अपने वचन से आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं। और अपने नेत्र अपने कब्ज़ खोले, अपने दुख अभिषेक से और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो वचन मानने पाए। और हम सब परमेश्वर बहुत लोगों के लिए आशीष का सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आने की आराधना आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर आमीन। धन्यवाद यीशु, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सच में इस सुंदर आराधना से हमने सच में आज आशीष को पाया है। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, हम उस प्लेटफॉर्म को बनाते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं विराजमान होता है। वहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान होता है। और हम धन्यवाद करते हैं आप सभी प्रियजनों का जिन्होंने आज आराधना में अपने घरों में एक साथ अपने परिवार के साथ मिलकर उस प्लेटफॉर्म को बनाया है जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में वो हमारे बीच में है और हमारी अगुवाई कर रहा है। ये खुदा कलाम की तरफ चलेंगे, प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 बाब और उसकी 25 से 34वीं आयत तक की मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आप स्वयं अपने घरों में पढ़ लीजिएगा। ये एक बहुत सिंपल सी
कहानी है और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं जो एक स्त्री के विषय में बताती है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मेरे प्रिय, प्रभु का कलाम बताता है कि 12 वर्ष से ये रोगी थी और इसने अपने इलाज के लिए कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा वैद्य नहीं छोड़ा जहां इसने अपने इलाज को नहीं, जहां जिसने बताया ये मेरे प्रियो वहां पर गई। इसने वो काम किए जो लोगों ने बताया, इसने वो सारे कामों को किया। लेकिन मेरे प्रियो, सब कुछ खर्च करने के बाद, अपनी सारी पूंजी खर्च करने के बाद ये हताश हो गई, निराश हो गई। इसे कहीं से चंगाई नहीं मिली, इसे कहीं से आशीष नहीं मिली, ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन एक बार जब आप पढ़ेंगे वचन में, एक बार जब उसके गांव में प्रभु यीशु मसीह आए और उस समय जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गांव में आए हुए हैं, मेरे प्रियो आप सोचिए 12 वर्ष से जिसे लहू बह रहा है उसकी दशा क्या होगी, वो कितना कमजोर हो चुका होगा। लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर इस बात का निर्णय किया कि मैं जाऊंगी, मैं अपने बिस्तर से उठूंगी और उठकर प्रभु यीशु मसीह के दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हो सकता है कि 12 वर्ष से हम भी परेशान हो सकता है 15 वर्ष से परेशान हो सकता है 20 वर्ष से परेशान हो। आज हो सकता है मेरे प्रियो हम पूरी तरीके से टूट चुके हो सकता है डॉक्टर्स ने कह दिया हो अब इसका कोई इलाज नहीं है। हो सकता है मेरे प्रियो कि आज हम पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, लेकिन आज मेरा यीशु मसीह आपके बीच में है। आज मेरे प्रियो, उस स्त्री ने क्या किया? उस स्त्री ने अपने बिस्तर को छोड़ा, ये लड़खड़ाती भी गई और उस भीड़ में घुस गई। मेरे प्रिय, जब ये भीड़ में घुस रही होगी, मैं सोचता हूँ कई बार ये गिरी होगी, कई बार ये जो रौंदी गई होगी, लेकिन इस बात की इसने परवाह नहीं की। इसके सामने एक लक्ष्य था कि मैं यीशु मसीह के दामन को छू लूं। मैं यीशु मसीह के दामन को अगर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, इस स्त्री ने यीशु मसीह के दामन को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। इस स्त्री ने यीशु मसीह के दामन को छू लिया और बाइबल बताती है कि जैसे ही उसने दामन को छुआ वे चंगी हो गई, वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझको किसने छुआ है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मुझको किसने छुआ है? और मेरे प्रियो, चेलों ने उत्तर दिया, प्रभु भीड़ तुझ पर गिरी पड़ रही है, पूरी की पूरी भीड़ तुझ पे गिरी पड़ रही है और आप कहते हैं कि मुझको किसने छुआ है? यीशु मसीह ने कहा, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। बड़ा डरते हुए वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा और कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आज हो सकता है मेरे प्रियो हम ऐसी बीमारी से जो 12 वर्ष से हो, 15 वर्ष से हो, 20 वर्ष से हो, हमारे और आपके परिवारों में, हमारे और आपके जीवन में, अब हमें ये लगता है उस समय तो यीशु मसीह था, हम उसके दामन को छू सकते थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हम यीशु मसीह को छू सकते हैं। और वो कैसे छू सकते हैं? खुदा के कलाम के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को छू सकते हैं। हालेलुया। वचन के द्वारा, क्योंकि वचन सामर्थी। हालेलुया। वचन में सामर्थ है मेरे प्रियो, वचन हमें चंगा करता है। और मेरे प्रियो, जैसा खुदा कलाम में लिखा हुआ है भजन संहिता 119 और उसका 105 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, जी हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। खुदा कलाम यहाँ पर कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। और मेरे प्रियो, जब उसका वचन आपके साथ है, आप अंधकार में ना चलेंगे। जब उसका वचन आपके साथ है मेरे प्रियो, आप निराशा में नहीं चलेंगे। जब उसका वचन आपके साथ है, उस समय मेरे प्रियो आप तंगी में नहीं चलेंगे। और यहाँ पर कह रहा है खुदा कलाम, दाऊद इस विषय में कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, आगे, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें उजियाले के लिए बुलाया है, उसने हमें मेरे प्रियो ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है और उसने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे वचन को पढ़ोगे तो यकीनन तुम ज्योति में चलोगे। और सच में मेरे प्रियो, आज भी हम खुदा के कलाम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को छू सकते हैं। बाइबल बताती है, विश्वास सुनने से और सुनना
परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम यीशु के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमारा विश्वास डेवलप होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, खुदा का कलाम हमें छूता है और चंगाई को देता है। हालेलुया। हमारे बंधनों को तोड़ता है। मेरे प्रियो, आज कितनी गवाही हम सुनते हैं कि जब हमने प्रभु के वचन को पढ़ा, जब हमने प्रभु के वचन को पढ़ा, प्रभु ने मुझे छुआ, मुझसे बातें करी। मेरे प्रियो, आपने खुदा का कलाम आपको छुएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है, हमें प्रभु के वचन को सुनने की जरूरत है और हमारी चंगाई हमें निश्चय मिलने पाएगी। मेरे प्रियो, एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, एक बार एक लड़का था और उसके पिता ने उसको हॉस्टल में डाला और जब वो हॉस्टल जा रहा था, उसके पिता ने उसको बाइबल दी और कहा, बेटा ये बाइबल तुम अपने साथ रखना, ये खुदा का वचन तुम अपने साथ रखना, इसको हमेशा तुम पढ़ते रहना। उसने कहा, पापा बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगा। जब वो हॉस्टल चला गया, रोज उसका पिता उसको फोन करता था, रोज उससे पूछता था, बेटा क्या तूने परमेश्वर के वचन को पढ़ा? और वो बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ इस बात को बताता था, हाँ पापा मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा है, मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा है, मैं रोज प्रभु का वचन पढ़ता हूँ। और उसके पिता रोज उससे ये सवाल किया करते थे, क्या बेटा तूने प्रभु के वचन को पढ़ा? मेरे प्रियो, कुछ महीने बीत गए और मेरे प्रियो, एक बार उसको नोटिस मिली और स्कूल की तरफ से जब नोटिस आई कि तुम्हारी फीस नहीं जमा है, इसलिए तुम्हारा नाम स्कूल में से काट दिया जाएगा, तुम्हारा नाम हॉस्टल में से काट दिया जाएगा। ये लड़का बहुत परेशान हो गया, ये बहुत निराश हो गया, ये रोने लगा। इसने रोते रोते अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा मेरी फीस नहीं जमा है, आपने मेरी फीस क्यों नहीं जमा करी? आपने मेरा नाम कट जाएगा, अब मैं कॉलेज में नहीं पढ़ पाऊंगा। वो रोने लगा। जब वो फोन पे रो रहा था, उसके बाप ने एक सवाल फिर पूछा, बेटा क्या तूने प्रभु के वचन को पढ़ा? क्या तूने प्रभु के कलाम को पढ़ा? फिर वो रोते रोते बोला, हाँ पापा मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज खुदा कलाम को पढ़ता हूँ। फिर उसके पिता ने पूछा, क्या तूने प्रभु के वचन को पढ़ा? मेरे प्रियो, उसके पिता के आंसू बह रहे थे, उसके पिता के आंसू बह रहे थे। उसके पिता ने कहा, जा और प्रभु के वचन को उठा के ला। वो वचन को लेकर आ। और जब उसने कहा, क्यों पापा? उसने कहा, जा तू वचन को खोल। और जब उसने वचन को खोला, जो उसके पिता ने उसको दिया था, उसमें पूरे वर्ष की फीस रखी हुई थी। पूरी की पूरी फीस उस वचन में, बाइबल में रखी हुई थी। वो फूट फूट के रोने लगा, वो फूट फूट के रोने लगा, कहने लगा, पिता मुझे माफ कर दे, पिता मुझे क्षमा कर दे। आज कई बार मेरे प्रियो, हम प्रभु के कलाम को पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। कई बार हम खुदा के कलाम को कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्रियो शायद हम वैसे नहीं पढ़ते जैसे परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। क्योंकि खुदा कलाम हमेशा मेरे और आपसे बात करता है। खुदा का कलाम हमारी परिस्थितियों को जानता है, खुदा का कलाम हमारे हालात को बदलना जानता है। मेरे प्रियो, आज भी हम प्रभु को छू सकते हैं। खुदा के कलाम के द्वारा हम प्रभु को छू सकते हैं, खुदा के वचन के द्वारा हम प्रभु को छू सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है साफ साफ, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज जब हम निराश हैं, आज जब हमारी हालात खराब है, जब आज हमारी परिस्थितियां खराब है, मेरे प्रियो एक काम करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु को छूने की आवश्यकता है। और हम कैसे छू सकते हैं? खुदा के कलाम के द्वारा। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उसके वचन को जब पढ़ेंगे, वो परमेश्वर का आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको छुएगा और चंगा करेगा। मेरे और आपको छुएगा, चंगा करेगा। आइए आज की सुबह एक बार फिर से हम मेरे प्रियो उस प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रियो उसके वचन को पढ़े। अगर आज आप प्रभु के कलाम को नहीं पढ़ रहे, मेरे प्रियो आप अपनी चंगाई से वंचित रह जाएंगे, आप अपनी आशीष से वंचित रह जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेगी नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आज की सुबह कि आपकी परिस्थितियां बदले, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुए, आपकी चंगाई आपके घर में आए, आपके शरीर में, आपके जीवन के अंदर आए, मेरे प्रियो आपका कर्ज जाता रहे, अगर आप चाहते हैं प्रभु के कलाम को पढ़ें, आज से प्रभु के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें और निश्चय जानिए कि आज आपकी चंगाई, आपकी आशीष प्रभु आपको देगा। वो आपको छुएगा,
आपके जीवन को बदलेगा। जब खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, जब खुदा कलाम वो हमारे पड़ोसी से बात नहीं करता, वो हमारी पत्नी से बात नहीं करता, वो हमारे पति से बात नहीं करता, हमारे भाई और बहन से बात नहीं करता, वो स्वयं खुदा कलाम मेरे से बात करता है, मुझसे बात करता है, वो मेरे जीवन को बदलता है। और सच में जब आज हम प्रभु के कलाम को पढ़ रहे हैं, यकीनन वो आपको बदलेगा, वो आपको सामर्थ देगा, क्योंकि वो सामर्थी वचन है, वो सामर्थी वचन है। और मेरे प्रियो, कैसे ही हालात क्यों ना हो, कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, खुदा के वचन को थामे रहे, खुदा के वचन को थामे रहे, और निश्चय आप आशीष पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जब हमारी आंखें बंद, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आज भी हम उस यीशु मसीह को छू सकते, उसके कलाम के द्वारा हम उसे छू सकते। उसने अपने सहायक को, जो पवित्र आत्मा है, हमारे बीच में भेजा ताकि वो हमारी सहायता और मदद करे। और जब हम खुदा कलाम को पढ़ते हैं, वो सहायक हमारी मदद करता है, वो कलाम हमें सामर्थ प्रदान करता है, वो कलाम हमें चंगाई देता है। और आज जब हम प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, सच में हमारे बंधन टूटते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज तेरे वचन से को सुन रहे हैं पिता, उन्हें आजाद कर, उन्हें आजाद कर पिता, उनको अंधकार की शक्तियों से आजाद कर पिता, उनकी बीमारियों से उनको आजाद कर पिता, उनको कर्ज से आजाद कर पिता। और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छूने पाए, तेरा कलाम, तेरा वचन इनके जीवन से बात करने पाए और इनके जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदावन, तेरा वचन सच में हमें बदलता है और हमें ब्लेस करता है। एक एक जीवन, एक एक परिवार जो आज तेरी आराधना कर रहा है, तेरी महिमा कर रहा है, तेरे वचन को सुन रहा है, खुदावन यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे पिता, उनकी परिस्थिति बदल ले पाए। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।